लेकिन क्या कारण है कि जब भारत आज़ाद हुआ 1950 में जब संविधान लागू हुआ और जो 342 के तहत जो लिस्टिंग की गई, जो शेड्यूल ट्राइब में बहुत सारे कम्युनिटी को रखा गया, उसमें कुड़मियों को छोड़ दिया गया, क्या कारण मानते हैं उसको आप ना? बहुत सारे ऐसे कुड़मी जो आपके नेता हैं, उनसे हम लोगों ने इसी तरीके से इंटरव्यू लिया, वो बोले कि टीआरआई का रिपोर्ट को तो हम नहीं मानते हैं। खंड हाई कोर्ट में भी, ठीक है, बिल्कुल कुड़मी समाज के द्वारा ये हमारे ही द्वारा हाँ किया गया है ना? जब ये किया गया है, आपको न्यायपालिका में विश्वास है कि अगर आपका मांग जायज़ है तो आपको वो डिमांड मिलेगा, है ना? तो इस तरह का आंदोलन जो अभी किया जा रहा है, जिस तरीके से रेल को रोक दिया गया है 3 राज्य में, उसमें करोड़ों का नुकसान भारत सरकार। कुड़मी समाज से लोग आज सवाल ये कर रहे हैं कि मान लीजिए 27% आरक्षण कुड़मियों को या फिर ओबीसी समाज को मिल जाता है, तो क्या कुड़मी उस आरक्षण को नहीं लेंगे? देखिए, कुड़मी जब तक ओबीसी में है तो ये लेने और देने का तो बात नहीं है, ये तो सरकार का जो प्रोसेस है, सरकार का जो प्रक्रिया है। अगर अभी जैसे एसटी को जो 26% मिला हुआ है, तो ओबीसी को अगर 27% दे रहा है, तो ओबीसी के दायरे में अभी वर्तमान में कुड़मी है, तो ये नहीं लेने या देने का तो बात नहीं है, तो सरकारी प्रोसेस से ऑटोमेटिकली लोगों को मिलेगा। जोहार, अबुआ बिहान में आपका स्वागत है। यूँ तो झारखंड में अनेक मुद्दे हैं। अभी सरना कोड को लेकर भी आदिवासी समाज के लोग दिल्ली में एकजुट हैं, जंतर मंतर में आज धरना दे रहे हैं। वहीं हम 1932 की खतियान की अगर बात करें तो वर्षों से आंदोलन चला। हम कह सकते हैं कि 6 महीने 7 महीने से ये वृहद पैमाने पर आंदोलन चला और कल के दिन में झारखंड विधानसभा में इसको विधेयक को पारित करने का भी काम किया गया। अभी हम देख रहे हैं कि एक आंदोलन और भी झारखंड राज्य में चल रहा है। कुड़मी समाज के लोग जो हैं अपने आप को बोल रहे हैं कि उनको एसटी में दर्जा मिलना चाहिए। अभी हमारे बीच में मौजूद है प्रसन्नजीत महतो जी, जो कि सेंट्रल प्रेसिडेंट है आदिवासी कुड़मी समाज के, और साथ ही साथ हमारे बीच मौजूद है परमेश्वर महतो जी, जो कि सोशलिस्ट हैं, और धनेश्वर महतो जी जो मेंबर है आदिवासी कुड़मी समाज के। तो हम बात करेंगे प्रसन्नजीत महतो जी से। आप बोलिए कि आदिवासी तो आपका विरोध कर रहे हैं, तमाम नेता भी आपके खिलाफ में बोल रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि कुड़मी आदिवासी नहीं है, और आप लोग जो है फ़ायदा उठाने के लिए आज मांग कर रहे हैं कि आप लोग मतलब रिजर्वेशन ले सके, नौकरी ले सके, राजनीति में जा सके। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेरी तरफ से और हमारे आदिवासी कुड़मी समाज की तरफ से अबुआ बिहान चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक जोहार है। और जहाँ तक बात है कुड़मी समुदाय का आदिवासी में शामिल होने का, तो मैं सबसे पहले यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये आदिवासी में शामिल होने का बात नहीं है। कुड़मी ऑलरेडी आदिवासी हैं और इसके कई सारे तथ्य प्रमाण मौजूद हैं, जो विभिन्न मानव शास्त्रियों ने, विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों ने इसको प्रमाणित किया है। और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो झारखंड राज्य जब अलग होने की जो आंदोलन चल रहा था, उस समय झारखंड अलग राज्य की नींव ही गढ़ी गई है कुड़मियों को आदिवासी मान करके। मतलब जो झारखंड समन्वय समिति की जब रिपोर्ट बनी, उस समय कुड़मी समुदाय को यहाँ का जो है उन लोगों को गैर सरकारी आदिवासी के रूप में वर्णित करके, चूँकि कुड़मी मतलब एसटी का सूची में सूचीबद्ध नहीं है, इसीलिए उनको गैर सरकारी आदिवासी मान करके और आदिवासियों के साथ उस समय जब चल रही थी, आंदोलन चल रही थी, ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब में उनको दर्जा नहीं दिया गया, आदिवासी उनको, हालांकि आप मान रहे हैं, तो ये आदिवासी होने का प्रमाण जो है वो कहाँ से, किन किन दस्तावेज में, किन डॉक्यूमेंट्स में, कौन से ऑथेंटिक पेपर में मिलता है, ये भी हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार पूर्वक बता देंगे तो अच्छा होगा। इसके कई सारे प्रमाण मौजूद हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसके, जो विभिन्न जो मानव शास्त्री हैं, जैसे कि सबसे पहले हम आते हैं 1891 में सर एच रिजले, हाँ, उनकी किताब में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं कि यहाँ छोटा नागपुर पठार के जो कुड़मी समुदाय हैं, ये और यहाँ के जो संताल हैं, भूमिज हैं, इनके बीच में विभेद करना मुश्किल है, और ये एबोरिजिनल ट्राइब है यहाँ के, और इनका जो नस्ल है वो द्रविड़ नस्ल का है। हालांकि बाद के जो मानव शास्त्री हैं, जैसे 1931 में जे.एच. हटन हुए, बी.एस. गुहा हुए, इन्होंने द्रविड़ को और प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉइड, ये 2 ग्रुप को अलग अलग किया, और द्रविड़न ग्रुप में जैसे कि ओरांव को रखा, और जो और अलग समुदाय हैं, उसी तरह से संताल हो, भूमिज, खड़िया, इन और जो कुड़मी समुदाय भी हैं साथ में, इनको प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉइड नस्ल में उन लोगों ने रखा है। और इसके अलावा जो गेजेटियर्स हैं, तमाम गेजेटियर्स, आप मानभूम गेजेटियर्स को ले लीजिए, हजारीबाग गेजेटियर, रांची गेजेटियर, धनबाद गेजेटियर, सिंहभूम गेजेटियर, तमाम गेजेटियर्स में कुड़मियों को ट्राइब के रूप में चिन्हित किया गया है। और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशंस हैं, गेजेट नोटिफिकेशंस, उसमें जो 1913 का गेजेट नोटिफिकेशन है, 1931 का गेजेट नोटिफिकेशन है, उन सभी में भी कुड़मी को बाकी जनजाति समुदायों के साथ जनजाति माना गया है। इसका ऑथेंटिक प्रमाण मौजूद है।
अच्छा, सवाल ये उठता है ना कि आप तमाम तरह के दस्तावेज का बता रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे आप हट्टन और इजले का भी बात बता रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या कारण है कि जब भारत आज़ाद हुआ 1950 में जब संविधान लागू हुआ और जो 342 के तहत जो लिस्टिंग की गई, जो शेड्यूल ट्राइब में बहुत सारे कम्युनिटी को रखा गया, उसमें कुड़मियों को छोड़ दिया गया, क्या कारण मानते हैं उसको आप? देखिए, इसमें सिर्फ कुड़मियों का ही नहीं छोड़ा गया था। जब 1950 में जब संविधान के अनुसार जब अनुसूचित जनजाति की सूची जो लिस्टिंग हो रही थी, उस समय में हम देखेंगे कि जो झारखंड तो नहीं था, उस समय बिहार था, तो बिहार में 29 समुदायों को एसटी का सूची में लिया गया था और उस सूची में कई सारे लोग शामिल नहीं थे। और इसी तरह से पूरे भारतवर्ष में आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, 1950 में सिर्फ 7 समुदायों को जनजाति एसटी का लिस्ट में शामिल किया गया था। बाद में वो अमेंडमेंट हुआ, 1956 में अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद आपका 1976 में अमेंडमेंट हुआ, 2002-3 में अमेंडमेंट हुआ, अभी रिसेंटली 2022 में अमेंडमेंट हुआ। तो इस तरह के अमेंडमेंट होते रहते हैं। जो जनजातीय समुदाय जो छूट गए हैं, उनको किस तरह से शामिल किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, सरकार का मामला है। तो ये अमेंडमेंट होते रहता है, मॉडिफिकेशन होते रहता है और उसी के तहत चूँकि कुड़मी समुदाय भी छूटे हुए हैं, तो इसीलिए हमारी वर्षों से वही मांग होते आ रही है। चूँकि हम जनजाति हैं, इसीलिए ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जो TRI होते हैं, ठीक है, TRI का जो रिपोर्ट होता है, उस आधार पे जिस तरीके से सूचीबद्ध किया जाता है, वो तो प्रेसिडेंट और गवर्नर का एक होता है पावर की किस तरीके से किनको उस सूची में शामिल किया जाए, उनको बाहर किया जाए, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो TRI इसको शोध करके एक रिपोर्ट बनाता है और इसके पहले भी कुड़मियों ने डिमांड की थी, लेकिन उनको तो रिजेक्ट कर दिया गया था, है ना। बहुत सारे ऐसे कुड़मी जो आपके नेता हैं, उनसे हम लोगों ने इसी तरीके से इंटरव्यू लिया, वो बोले कि TRI का रिपोर्ट को तो हम नहीं मानते हैं। ये आप कहाँ तक सही समझते हैं? TRI का क्या इसमें कुछ अहम भूमिका होना चाहिए, है या नहीं? बस इन सारी चीज़ों को आप बताएं। अभी आप एक रिसेंट आप इंटरव्यू अगर आप देखे होंगे, कोई TRI के ही कोई ऑफिसर मैडम थी, अच्छा, उनका एक इंटरव्यू आया था, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था जो रिपोर्ट बनाते हैं वो सरकारी दबाव में रिपोर्ट बनाते हैं। अच्छा। अब ये उन्होंने क्यों कहा, किस कारण से कहा, ये तो वही जानते हैं, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। और जहाँ तक TRI को मानने या नहीं मानने का सवाल है, तो उन्हीं चीज़ों को माना जाएगा जो चीज़ें सही हो। अब हम अगर 2004 में जो माननीय सोमा सिंह मुंडा जी ने कुड़मियों के संबंध में रिसर्च किया था, और उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में बहुत सारी ऐसी बातें जो लिखी थी जो सरासर उसमें गलत तथ्य उसमें डाला गया था, और उन्हीं को 2008 में प्रकाश उरांव जी ने और फिर 2015 में जो हमारे रघुवर दास जी की सरकार थी, उन्होंने सेंट्रल को भेजा था। तो वो जो 2004 की जो रिपोर्ट थी, वो बहुत सारे उसमें गलत तथ्य उसमें मतलब डाला गया था, और उन चीज़ों को जो गलत तथ्य हैं उनको किसी भी तरीके से वो मान्य नहीं होगा। और जहाँ तक रिजेक्शन का बात है, तो आप अभी हमारे जो माननीय जनजातीय मंत्री जी हैं श्री अर्जुन मुंडा जी, उनका एक आप वीडियो अगर आप देखे होंगे, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से खुद कह रहे हैं कि असम या त्रिपुरा की कोई कम्युनिटी है, उनको 4 बार रिजेक्शन हुआ था, 4 बार उनका रिजेक्ट हुआ था, और खुद कह रहे हैं कि उन्होंने लगातार सरकार के साथ संपर्क बनाए रखा, अपनी मांग को जारी रखा, संघर्ष जारी रखा, और अंततः उनको मतलब शामिल किया गया। तो इसमें रिजेक्शन और इसका कोई बात नहीं है। अगर हमारा मांग सही है, जायज़ है, जो कि जायज़ है, और हम अपने जायज़ मांग को लेकर के आश्वस्त हैं कि एक ना एक दिन सरकार इसको समझेगी और हमें ज़रूर अनुसूचित जनजाति में कहीं ना कहीं TRI के जो कार्य करने के तरीके, उस पर एक सवाल उठा रहे हैं, संशय भी आप प्रकट कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि किस तरीके से आप अपने मांगों को सरकार के द्वारा मनवाएंगे, किस तरीके से एनलिस्ट होगा? अभी देखिए, जो TRI की ही जब आपने बात छेड़ ही दी है, अभी देखिएगा कुछ दिन पहले हमारे जो ये हैं सोमा सिंह, ये सॉरी हमारे जो अभी मंत्री हैं झारखंड के रामेश्वर उरांव जी, उन्होंने भी कुछ बातें कही थी इस चीज़ों को लेकर के। तो अभी जो ये 10 कम्युनिटी को जो अभी रिसेंटली शामिल किया गया है, तो उनका रिपोर्ट जो उन्होंने खुद तैयार किया था, उस रिपोर्ट को भी उनको भी देखना चाहिए और लोगों को भी देखना चाहिए कि उस रिपोर्ट में क्या है और किस आधार से उन सभी को शामिल किया गया है। तो यहाँ जो विरोध जो हो रहा है, मैं तो यही कहूँगा कि विरोध यहाँ पर नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष से या किसी समुदाय विशेष से यह मांग नहीं कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। ये सरकार का काम है, उसको देना नहीं देना वो किस तरह से करेगी, ये सरकार का काम है। यहाँ जो
आदिवासी का जो अस्तित्व का बात होता है या उनका हक अधिकार का बात होता है, देखिए मैं सीधे यहाँ एक ही बात कहूँगा कि यहाँ आदिवासियों को आदिवासियत की चिंता नहीं है। यहाँ जो हमें कहा जाता है कि ये लोग हमारा हक अधिकार लूटने के लिए आ रहे हैं या फिर अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है। अभी देखिए किस आधार पर कहा जाता है कि अगर कुड़मी आदिवासी बन जाएंगे तो यह जो हमारा जो मुखिया सरपंच होता है ये सब मतलब इन सभी चीज़ों में उन लोग फिर आ जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जितने आदिवासी समुदाय हैं उनको तो ये मांग करना चाहिए कि यहाँ पर तो मुखिया और सरपंच का चुनाव ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र में ये मुखिया सरपंच का चुनाव तो पंचायत चुनाव होना ही नहीं चाहिए। यहाँ सीधा सीधी जो हमारा जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था था, जो संतालों का माझी महल व्यवस्था था, ओराओं का पढ़ा राजा व्यवस्था था, मुंडाओं का मुंडा मान के व्यवस्था था और कुड़मियों का महतो परगणित व्यवस्था था, तो ये चलना चाहिए। यहाँ पर ये मांग होना चाहिए। लेकिन ये स्वार्थ यहाँ पर कौन दिखा रहा है, स्वार्थ कौन दिखा रहा है और अपने फ़ायदे की बात कौन कर रहा है, ये बातें सामने नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ है, लेकिन आज जिस तरीके से रेल टेका आंदोलन आप लोग किए, ठीक है, इसकी संवैधानिक लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं, आप लोग तो कोर्ट में भी गए हैं, तो कोर्ट में न्यायालय में विश्वास तो होगा। बिल्कुल। तो जब कोर्ट में ऑलरेडी ये चीज़ चल रही है तो क्या सड़क पर आंदोलन करने को कितना जायज़ आप समझते हैं? देखिए ये जो हमारा ये संगठन है आदिवासी कुड़मी समाज का, ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसके तरफ से इस तरह का हमने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। और हमारा विश्वास है, हमारा मानना है कि चूँकि ये हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं तो और संवैधानिक लड़ाई को हम संवैधानिक तरीक़ा से ही हम लड़ रहे हैं और सभी से, हम समाज से भी यही अपील करते हैं कि संवैधानिक लड़ाई को संवैधानिक तरीके से ही लड़ा जाए और विश्वास रखें। हम ये चीज़ कह रहे हैं कि झारखंड हाई कोर्ट में भी, ठीक है, बिल्कुल कुड़मी समाज के द्वारा ये हमारे ही द्वारा है, हाँ किया गया है, जी, जी। है ना। जब ये किया गया है, आपको न्यायपालिका में विश्वास है कि अगर आपका मांग जायज़ है तो आपको वो डिमांड मिलेगा, है ना। तो इस तरह का आंदोलन जो अभी किया जा रहा है, जिस तरीके से रेल को रोक दिया गया है 3 राज्य में, उसमें करोड़ों का नुकसान भारत सरकार को हुआ, राजस्व का भी नुकसान हुआ, तो किस तरीके का जायज़ आप मानते हैं क्या इस तरह का आंदोलन को? देखिए ये तो सरकार का काम है कि उसको किस तरह से लेती है, क्योंकि अगर इस तरह का कुछ हुआ है, हाँ। चाहे हो रहा है, तो ये तो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है कि वो इसको किस तरह से लेती है। जहाँ तक कोर्ट का बात है तो ये हमारे डॉक्टर विद्याभूषण महतो जी हैं जो हमारे चीफ एडवाइज़र हैं। अच्छा। और उन्हीं के द्वारा ये कोर्ट में हमारा जो केस है ये लड़ा जा रहा है और अभी 18 नवंबर को इसका हम लोगों का सुनवाई भी है। तो हम तो पूरी संवैधानिक तरीक़ा से ही अपने मांगों को रख रहे हैं और उसी आधार पर मतलब भारत का जो व्यवस्था चल रहा है न्यायपालिका का या फिर आपका जो बोल सकते कार्यपालिका का, विधायिका का, उस पर तो भरोसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इस न्यायपालिका में आपने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है, अभी आपके बहुत सारे कुड़मी नेता हैं, वो बोल रहे हैं सांसद का घेराव करेंगे, है ना। तो इस तरीके का आंदोलन जिस तरीके अगर हो रहा है और उसमें राजस्व का नुकसान भी हो रहा है और आदिवासी समाज के या फिर शेड्यूल ट्राइब जो आप कहें कि नेता आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सरकार के द्वारा प्रायोजित है, वो कह रहे हैं कि कुड़मियों के बड़े बड़े नेता हैं जो संरक्षण दे रहे हैं नेताओं को, कुड़मी समाज के लोगों को कहीं ना कहीं उनको भड़का रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए इस मामले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इस मामले में ये जो सवाल आता है तो ये सवाल तो प्रशासन के ऊपर होना चाहिए, ये सवाल सरकार के ऊपर होना चाहिए। हाँ। क्योंकि इस सवाल का जवाब तो हम नहीं दे पाएंगे कि भाई नहीं, जो सवाल क्यों हुआ नहीं हुआ, ये सवाल तो सरकार के ऊपर होना चाहिए, प्रशासन के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, तो न्यायपालिका में आप गए, हाईकोर्ट में गए हैं, तो हाईकोर्ट से जो निर्णय आएगा उसको आप मान लेंगे? हाईकोर्ट से क्या निर्णय आता है और उस पर क्या विचार होता है ये देखने के बाद ही हम विश्वास के साथ हाईकोर्ट में गए हैं, हम सभी पर विश्वास करते हैं। हम हाईकोर्ट में यहाँ बहुत तरह का मैटर है कि भाई हमको किस कारण से छोड़ा गया है और किस कारण से हमको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, ये भी मामला है। तो अब अच्छा, वहाँ से किस तरह का जवाब आता है नहीं आता है। न्यायपालिका की जो व्यवस्था होती है उसमें मान लीजिए हाईकोर्ट में किसी तरीके से आपके फेवर में नहीं आता, आप और उससे ऊपर कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, वहाँ भी अगर नहीं होता है तब उसमें क्या आप मानेंगे कि नहीं अब हमको कोर्ट, अगर वहाँ भी नहीं होता है तो फिर हम उससे भी ऊपर में जाएंगे, उससे भी ऊपर में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे, जरूरत पड़े तो हम यूएनओ में भी जाएंगे। अच्छा, यूएनओ में भी जाएंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि मामला वहाँ तक जाएगा। अच्छा, नहीं लगता। चलिए आप बताइए कि अभी के संदर्भ में जो राजनीतिक हालात है, लोग बोल रहे हैं कि 1932 के खतियान का आंदोलन चल रहा था, आदिवासी मूलवासी मिलकर हर चीज़ को लड़ रहे थे, है ना। ये ओबीसी आरक्षण का भी मामला झारखंड विधानसभा में उठा,
कुर्मी समाज से लोग आज सवाल ये कर रहे हैं कि मान लीजिए 27% आरक्षण कुर्मियों को या फिर ओबीसी समाज को मिल जाता है, तो क्या कुर्मी उस आरक्षण को नहीं लेंगे? देखिए, कुर्मी जब तक ओबीसी में है तो ये लेने और देने का तो बात नहीं है, ये तो सरकार का जो प्रोसेस है, सरकार का जो प्रक्रिया है। अगर अभी जैसे एसटी को जो 26% मिला हुआ है तो ओबीसी को अगर 27% दे रहा है तो ओबीसी के दायरे में अभी वर्तमान में कुर्मी है, तो ये नहीं लेने या देने का तो बात नहीं है, तो सरकारी प्रोसेस से ऑटोमेटिकली लोगों को मिलेगा। लेकिन यहाँ हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो संघर्ष है, ये आरक्षण के लिए ही सिर्फ नहीं है, ये हमारे भाषा, संस्कृति, परंपराओं के संरक्षण के लिए है, जो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसके संरक्षण के लिए है, और हमारा जो अस्तित्व जो बिखर रहा है, जो हमारे जल जंगल ज़मीन के साथ जो हमारे भाषा, संस्कृति, परंपराओं का अतिक्रमण हो रहा है। आज आप देखिएगा कई तरह से, अभी भाषा आंदोलन भी चला, खतियान आंदोलन भी चला, ये सभी चीज़ें क्यों हुई? कहीं ना कहीं हमारे भाषाओं का, हमारे परंपराओं का, हमारे जो हक अधिकार है उसका अतिक्रमण हो रहा है। इसीलिए तो ये हमारा जो पूरा एसटी इंक्लूजन में शामिल होने का जो बात है, ये सिर्फ रिजर्वेशन के लिए नहीं है, ये हमारे हक अधिकार, हमारे भाषा, संस्कृति, परंपरा, जल जंगल ज़मीन के संरक्षण के लिए। अच्छा, आंदोलन को आप किस स्वरूप में आप आगे ले जाएंगे अगर आपकी डिमांड नहीं पूरा होता है ना? तो किस तरीके से आंदोलन को करेंगे और आगे क्या योजना है कि आपको शेड्यूल ट्राइब में आपको शामिल किया जाए, इसको लेकर किस तरीके से निर्णायक लड़ाई पे आप लड़ेंगे? इसको लेकर के हम अभी एक सिलसिलेवार आंदोलन का हम लोग शुरुआत करेंगे, जो कि स्टेप बाय स्टेप होगा, और ज़मीनी स्तर से लेकर के हम लोग इसको जो है कि जो सरकारी जो स्तर है, जो राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक, इसको हम लोग ले जाने का काम करेंगे और इसको एक जन आंदोलन का रूप हम लोग देने का काम करेंगे। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में मौजूद थे प्रसन्नजीत महतो जी, जो कि सेंट्रल प्रेसिडेंट है आदिवासी कुर्मी समाज के। इन्होंने अपनी बातों को प्रमुखता से रखा है और यही वो शख्स है, मतलब इनकी ही संगठन है जिन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट याचिका भी दायर किया है कि कुर्मियों को शेड्यूल ट्राइब में दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि ये बोल रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट में इनके फेवर में निर्णय नहीं आता है तो ये अपर कोर्ट में भी जाएंगे, अपेक्स कोर्ट में भी जाएंगे, और उसके बाद भी नहीं होता है तो यूएनओ में भी जाएंगे। ये सारी चीज़ों को ये बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा बस यही चीज़ है कि आज के संदर्भ में जो झारखंड के राजनीतिक हालात हैं, विभिन्न मुद्दे जो यहाँ पर उठ रहे हैं, वो सारे सवाल तो झारखंड की जनता के सामने में है, और उन सारे सवालों को लेकर हम प्रमुखता से आपके बीच में आते रहेंगे। अब आप सारे दर्शकों को इस बात को मानना है, इस निर्णय पे पहुंचना है कि आंदोलन कौन कर रहा है, किस तरीके का आंदोलन हो रही है, और किस तरीके की डिमांड जो है सरकार को पूरा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये तो देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से सांसद घेराव करने का बाद भी कुर्मी समाज के द्वारा किया गया है, देखना है आने वाले वक्त में कि किस स्वरूप में यह आंदोलन तीव्रता से बढ़ती है, इसका रूप क्या होता है, और सरकार क्या इनके मांगों को मानती है या नहीं मानती है, ये तो देखने वाली चीज़ होगी। फिलहाल के लिए हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ अबुआ बिहान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।